हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम CUET 2024 के क्वेश्चन नंबर 41 से 45 देखेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 41, द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर टू द लाइन विथ डायरेक्शन रेशियोज 1 -1 -2 एंड 0 to 1। सो विद दिस डायरेक्शन रेशियो पहले मैं एक वेक्टर बना लेता हूँ। सो ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 1 मीन्स दैट इज I minus 2j plus 2k। इन द सेम वे बी वेक्टर हो जाएगा 0I plus 2j plus k। अब आपने पढ़ा होगा जब वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, तो आपको पता होगा कि जब एक वेक्टर ए वेक्टर है और एक वेक्टर बी वेक्टर है, सो इनके परपेंडिकुलर जो वेक्टर होता है वो ए क्रॉस बी होता है। सो सबसे पहले हम लोग इसके परपेंडिकुलर वेक्टर ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। तो ए क्रॉस बी, इसको निकालने के लिए डिटर्मिनेंट का हेल्प लेंगे। तो 1 - 2 -2 0 to 1। सो अब इसको सॉल्व करेंगे तो I दैट विल बी -2 + 4 -j 1 - 0 + k 2 - 0। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2I - j + 2k। तो ये अभी हमको डायरेक्शन रेशियो देंगे। ये डायरेक्शन रेशियो हमको क्या मिल जाएंगे, 2 - 1 एंड 2। अगर इनको हम नाम दे देते हैं ABC, सो A इज इक्वल्स टू 2, B इक्वल्स टू -1 एंड C इक्वल्स टू 2। नाउ डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए हमको क्या करना है, L इज इक्वल्स टू A अपॉन √/a² + b² + c²। So put all the values, 2 upon a² will be 4, b² will be 1 and this will be 4. So this will be 2 by √9, that will be 3. In the same way m निकालेंगे, b upon √/a² + b² + c²। So ये हो जाएगा -1/3। और ऐसे ही जब n निकालेंगे, c अपॉन √/a² + b² + c²। सो ये हो जाएगा आपका 2/3। सो 2/3 -1/3 एंड 2/3। यू कैन सी दिस इज इन ऑप्शन नंबर 1। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट x डिनोट द नंबर ऑफ आवर्स यू प्ले ड्यूरिंग अ randomly selected day. The probability that x can take the values x has the following form where c is some constant. So इसके लिए हमको प्रोबेबिलिटी के जो हमारे फंडामेंटल है वही यूज़ करने हैं। अब सबसे पहले लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है, तो सबसे पहले हमको c की वैल्यू निकालनी है। c की वैल्यू निकालने के लिए ये सारी प्रोबेबिलिटीज़ को हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर लेंगे। सो हमको क्या, हमारे पास क्या मिलेगा, 0.1 प्लस c ऑफ x व्हेन x इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू 1 के साथ c रखते हैं तो c आएगा, और x की वैल्यू 2 के साथ c रखेंगे तो 2c मिल जाएगा। प्लस x इक्वल टू 3, तो यहाँ x की जगह 3 रखेंगे तो c 5 - 3, और फिर उसके साथ x इक्वल टू 4 रखेंगे तो c 5 - 4 एंड इट इज़ 0 अदरवाइज। सो एल्स वैल्यू विल बी 0 इक्वल टू 1। यहाँ से आपको मिलेगा 0.1 प्लस c प्लस 2c प्लस 2c अगेन प्लस c इक्वल टू 1। सो c प्लस 2c प्लस 2c प्लस c, दिस विल बी 6c equals to 1 - 0.9 1 - 0.1, that will be 0.9. So c will be 0.15। अब c का 0.15 मीन्स a का 4 दिया है आपका ऑप्शन नंबर 2 में। अब हम निकालते हैं b, p x < 2। इट मीन्स probability of the random variable x when it is less than equal to 2. So you have to find out p when x is equals to 0 plus p when x is equals to 1 and p when x is equals to 2.
So p when x equal to 0 is given to you 0.1. Px equal to 1 will be your c and px equal to 2 will be 2c. तो ये आपको मिल जाएगा 0.1 प्लस 3c. c की वैल्यू आपने निकाली है 0.15. सो दैट विल बी 0.1 प्लस 0.45 दैट इज 0.55. सो आपके पास मिल रहा है b की वैल्यू मिल रही है 3. b की वैल्यू 3. अब आपको निकालना है c व्हेन x इक्वल टू 2. सो p when x is equals to 2, when x equal to 2, that time you will have 2c and the value of c is 0.15. So this will be 0.3. तो यहाँ से आपको मिल गया c का 2 and then d when p x is greater than equal to 2. So p when x is greater than equal to 2, that means p x इक्वल टू 2 आपको लेना है. उसके बाद प्लस p when x is equals to 3 प्लस p when x is equals to 4. So at x equals to 2 the value is at x equals to 2 the value is 2c. At x equals to 3 the value will be c 5 minus 3, and at x equals to 4 c 5 minus 4. So you will get 2c plus c, so that will be your 5c. And when you will put the value, you will get 5 into 0.15, that will be 0.75. So that is first option. So D का 1. So we are getting all the values in option number 2. आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं. If sin y is equals to x sin a plus y, then dy by dx is equals to. To solve this question, you have to do some arrangement. So that will be sin y upon sin of a plus y equals to x. Now use the u upon v method to differentiate it. Differentiate it with respect to x. So you will get sin a plus y, then differentiation of sin y will be cos y, differentiation of y will be dy by dx, minus you will get sin y, differentiation of sin a plus y will be cos a plus y, and then differentiation of a plus y, that will be 0 plus dy by dx, and in the denominator you will get sin square a plus y. Here differentiation of x will be 1. So you can see here, if you take common dy by dx, then this is nothing but sin a cos b minus cos a sin b. So that is the formula of sin a minus b. Sin a minus b gives you sin a cos b minus cos a sin b. So using this formula you will get sin of a plus y minus y. तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ये हो गया और ये साथ में ये dy by dx सबका कॉमन है, इज इक्वल्स टू दिस विल बी साइन स्क्वायर a प्लस वाई. उसको इस तरफ ले गए, यहाँ से y और y कैंसिल हो गया. सो यू विल गेट साइन dy by dx विल बी इक्वल्स टू साइन स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन a. So you can see option number 4 is correct. Let us see the next question. Question number 44. The unit vector perpendicular to each of the vector a plus b and a minus b, where a and b are given to you. तो ये भी 41st क्वेश्चन के जैसा ही है. तो यहाँ पर लेकिन आपको सबसे पहले a प्लस बी निकाल लेना है. a प्लस बी आप फाइंड आउट करेंगे. तो यहाँ से आपको मिलेगा 2i प्लस 3j प्लस 4k, एंड a माइनस बी
फाइंड आउट करेंगे. सो दैट विल बी योर 0i minus j and minus 2k. Now you will find out a plus b cross a minus b. As जैसा पहले क्वेश्चन में किए थे, a vector that is perpendicular to both the vector, so we will find out the cross product. So यहाँ से आप i j k इनके कोफिशिएंट ले लेते हैं 2 3 4 0 -1 -2. So you will solve it. I, this is -6 plus 4 minus j minus 4 plus k, that will be -2. So आपके पास आ रहा है -2i plus 4j minus 2k. So the unit vector along a plus b cross a minus b will be your -2i plus 4j minus 2k upon root over -2 the square plus 4 square plus -2 the square. तो यहाँ से आप 2 कॉमन ले लेते हैं, आपके पास मिलेगा 2 minus i plus 2j minus k upon root over 4 plus 16 plus 4, so that will be 2 minus i plus 2j minus k upon root 24, and root 24 can be written as 2 root 6. So 2 से 2 कैंसिल हो गया आपके पास, तो आपका आंसर आ गया -i अपॉन रूट 6 plus 2j upon root 6. So this is -i upon root 6 plus 2j upon root 6 minus I upon root 6 plus 2j upon root 6 and minus 1 upon root 6. So fourth option is correct. आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स दैट आर गिवन इन द वेक्टर फॉर्म आर. सो हियर यू कैन सी r vector is given to you, a1 vector plus lambda of b1 vector, and r vector a2 vector plus lambda of b2 vector. बट आप यहाँ देख सकते हैं कि ये है 2 3 6, और यहाँ जो b2 है वो जस्ट उसका डबल है, मीन्स उसका मल्टीपल है 4 6 and 12. सो वी कैन सिंपली राइट b1 as b and b2 also as b. It means that these both the lines are parallel, and shortest distance between parallel lines is given by a2 minus a1 cross b upon magnitude of b and also this modulus of this. So अब a2 minus a1 आप निकाल लेंगे, a2 minus a1 निकालेंगे तो 3 minus 1 that will be 2i minus 2j plus 2j that will be 0j and minus that will be 1k minus 3k, so that will be minus 2k. ये आपकी a2 minus a1 की वैल्यू आ गई. आपके पास b की वैल्यू है, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं. सो मैं ऊपर वाली ले रहा हूँ 2i plus 3j plus 6k, and then you have to do the modulus of b, that will be 2 square plus 3 square plus 6 square. अब सबसे पहले ये क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं हम लोग. सो ये क्रॉस प्रोडक्ट आएगा i j k 2 0 minus 2 2 3 6. सो अब सॉल्व करेंगे इसको. i that will be 0 plus 6 minus j 12 plus 4 and plus k that will be 6. So ये हो जाएगा 6i minus 16j plus 6k. अब हमको इसका भी मॉड्यूलस निकालना है, तो इसका मॉड्यूलस निकाल लेते हैं. मॉड्यूलस ऑफ दिस, मॉड्यूलस ऑफ 6i minus 16j plus 6k will be root over 36 plus 256
plus 36. So that will be root over 328. And modulus of this will be 4 plus 9, 13, 13 plus 36, that will be 49. So root over 49. So you are getting root over 328 upon 7. So this is option number 3. For more updates, subscribe the channel.